आज 12 तारीख है और मंगलवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज उत्थान एकादशी है, उसका व्रत है और आज के दिन हमारे बड़े महान वैष्णव आचार्य श्रील गोरक्षोदास बाबा जी महाराज धाम को चले गए थे। आज विषम पंचक का प्रथम दिन है। तो आओ सबसे पहले हम एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी के व्रत की कथा आपको सुनाएंगे। आप कृपया उसको ध्यान से सुनिए और पुण्य का लाभ कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। उत्थान एकादशी स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव तथा नारद मुनि के संवादों में उत्थान अथवा प्रबोधिनी एकादशी की महिमा कही गई है। एक बार ब्रह्मदेव देव ऋषि नारद जी को कहने लगे, हे ऋषिश्वर, सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ या 100 राजस्व यज्ञ, हरिबोल, सौ राजस्व यज्ञ करके मिलने वाले पुण्य से भी कई गुना अधिक है। सब ध्यान दीजिए, इस व्रत का, एकादशी व्रत का पालन सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ, 1000 अश्वमेध यज्ञ या 100 राजस्व यज्ञ करके मिलने वाले पुण्य से भी कई गुना अधिक है। एकादशी सबको बड़े भाव और प्रेम से करनी चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने हमको कहा है। तो आज की एकादशी का तो बहुत ही महत्व है। यह सुनने के पश्चात नारद जी ने पूछा, हे पिताश्री, एक समय खाने से अथवा पूर्ण उपवास करके प्राप्त होने वाले फल के विषय में कृपया आप बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, एकादशी को एक समय खाने से उसके केवल एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो केवल रसाहार करता है उसके 2 जन्मों के पापों का नाश होता है, पर जो पूरा दिन उपवास करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हे पुत्र, उत्थान एकादशी के पालन से त्रिभुवन में अनिश्चित ना मिलने वाला और बहुत ही दुर्लभ ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। मंदार पर्वत के समान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन के पुण्य की तुलना सिर्फ सुमेरु पर्वत से ही की जा सकती है। जो विष्णु की भक्ति नहीं करते, परस्त्री भोग करते हैं, जो नास्तिक हैं, वेदों का अपमान करते हैं, जो मूर्ख हैं, उनके लिए धार्मिक तत्व का प्रश्न ही नहीं आता। इसलिए किसी को भी
पाप नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुण्य कर्म ही करना चाहिए। पुण्य कर्मों में लगने से धार्मिक तत्वों का नाश नहीं होता। जो भी निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। देखो कितना महान इसका फल, 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी रात को जागरण करता है उसके भूत, वर्तमान, भविष्य की पीढ़ियां वैकुंठ प्राप्त करती हैं। वाह, आज सबको रात को जागृत रहना चाहिए। पुण्य उसका भूत, वर्तमान, भविष्य की पीढ़ियां वैकुंठ प्राप्त करती हैं, सबका कल्याण होता है। हे नारद, जो भी कार्तिक मास में विष्णु की पूजा तथा एकादशी व्रत का पालन नहीं करता उसके सभी पुण्यों का क्षय हो जाता है। जो नहीं करता उसके पुण्य समाप्त सारे। इसलिए निश्चित रूप से हर एक को कार्तिक मास में विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस मास में अन्य द्वारा बनाया अन्न ना खाने से चंद्रायन व्रत का पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में जो भी भगवान विष्णु के गुणों का, लीला का श्रवण करता है उसे 100 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। नियमित वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है। जो भगवत कथा के श्रवण के पश्चात वक्ता को दक्षिणा देता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, कृपया यह एकादशी कैसी करनी चाहिए, इस विषय में आप हमें बताइए। पितामह ब्रह्मदेव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान केशव की उपासना करें। इस तरह व्रत धारण करने कि हे अरविंदाक्ष, एकादशी को मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, केवल द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे अच्युत, कृपया आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव ने आगे कहा, संपूर्ण दिन भक्ति भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु के पास बैठकर भजन कीर्तन लीला का श्रवण करके जागरण करना चाहिए। एकादशी दिन लोभ की वृत्ति का त्याग करना चाहिए। जो भी पुण्यवान इस प्रकार से व्रत का पालन करता है उसे अंतिम ध्येय की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस दिन भगवान जनार्दन को कदम्ब के फूल अर्पण करता है, कदम्ब के फूल मिलते हैं कहीं नहीं? अच्छा, कहाँ? आप पूछो, हाँ तो मंगवाओ। कदम्ब के फूल का वर्णन आया नहीं यहाँ। जो कोई भी इस दिन भगवान जनार्दन को कदम्ब के फूल अर्पण करता है उसे कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता। यमलोक कभी नहीं जाना पड़ता उसको। जो गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को कार्तिक मास में गुलाब के फूल अर्पण करता है उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो कोई भी गुलाब के फूल भी मंगवाओ कौन से, जो कोई भी अशोक वृक्ष के फूल भगवान को अर्पण करता है उसे सूर्य चंद्र होने तक दुख नहीं भोगना पड़ता। जब तक सूर्य चंद्र है उसे दुख नहीं होता। शमी वृक्ष के पत्तों से
जो भगवान की पूजा करता है उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। वर्षा ऋतु में जो जगदीश्वर विष्णु की पूजा चंपक फूलों से करता है उसका भौतिक विश्व में जन्म नहीं होता। जो पीले रंग के केतकी के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों में किए हुए पापों से मुक्त होता है। सहस्त्रदल लाल रंग के कमल के फूल से जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करता है वह भगवान के श्वेत दीप नामक धाम की प्राप्ति करता है। हे द्विज श्रेष्ठ, एकादशी की रात को जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन खिलाकर व्रत पूर्ण करे। अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की पूजा करके उन्हें योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो एकादशी व्रत महात्म की। आज की एकादशी का बहुत महात्म है, बहुत ही महान। सब बड़े भाव और प्रेम से इसकी कथा करो। तो आओ अभी हम हमारे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो बड़े महान वैष्णव थे उनकी स्मृति में ये भजन गाएं। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर प्रभु क्यों गेला आचार्य ठाकुर है न प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सना कहाँ मोरा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट युगा कहाँ कबीरा कहाँ मोरा एका काले कोता गेला गौरा नटरा एका काले पाषाणे कुटीवो माता अनिले पाशीवो पाषाणे कुटीवो गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो गौरंगा संगीना संगे ये कोई लोभीला
न पाया कंदे नरोत्तम दास। ये अनिलो प्रेमानंद करुणा प्रचुर, ये अनिलो है न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर। आचार्य ठाकुर जय गौर किशोर, जय गौर किशोर, जय आचार्य ठाकुर, जय गौर किशोर, जय आचार्य जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर का मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है, शिला सनातन कहाँ है, पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास कहाँ है, मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है, और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है, महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को कहाँ पाऊंगा। इन सब संगियों के संग साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास केवल रो रहा है। बोलो शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। इस भजन के रचयिता हमारे शिला नरोत्तम दास ठाकुर जो एक राजकुमार थे, और कौन होगा उन जैसा। उन्हें कोई भी राशि सुख से कोई सरोकार नहीं, केवल चैतन्य चरण उनका जीवन थे। उन्होंने ही पूर्ववर्ती आचार्यों का ध्यान करके इस भजन की रचना की। देखो, भक्तों से मिलने जैसा कोई सुख नहीं, और शुद्ध भक्तों से बिछुड़ जाने का कोई दुख नहीं। भक्त जब बिछुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख है, और शुद्ध भक्त मिलते हैं, ये सबसे सुख की बात है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जीवन अभी पढ़ेंगे, अब देखेंगे कि कैसा जीवन था उनका। सन 1849 में श्रील गौर किशोरदास बाबा जी ने अपनी पत्नी के देहांत के उपरांत गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो गृहस्थ जीवन छोड़ दिया उन्होंने। वे वृंदावन आ गए तथा श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के
एक शिष्य श्री भागवत दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण की। इनके गुरु भागवत दास बाबा जी थे। 30 वर्षों तक, अधिक समय तक श्रीला गोरक्षोर दास जी ने गिरी गोवर्धन, नंदग्राम, बरसाना, राधा कुंड, सूर्य कुंड, रावल एवं गोकुल के वृक्षों के तले रहकर भजन किया। इन जगहों में रहे जो नाम मैंने बोले, वृक्षों के नीचे रहे और भजन करते थे। एकांत में बैठकर वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के 2 लाख नाम, 128 माला का जाप करते थे। वे राधा गोविंद की विरह वेदना के कारण पुण्य विलाप करते। वो राधा गोविंद जी के भक्त थे बाबा जी महाराज। उनकी स्मृति में रोते थे, विलाप करते थे। राधा के जैसे यहाँ पर वर्णन आया, वे राधा गोविंद की विरह वेदना के कारण विपुल विलाप करते थे। ब्रज के 12 वनों में विचरते हुए वे आर्तनाद करते हुए उच्च स्वर में हरि नाम का कीर्तन करते थे। बाबा जी महाराज जोर जोर से भगवान का नाम लेते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करते थे भगवान के नाम का। ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं। बाबा जी देखो, मोह माया इतनी प्रबल है, किसी की स्त्री गुजर जाती है तो दूसरा विवाह कर लेता है। बाबा जी भी गृहस्थी थे, स्त्री गुजरी तो छोड़ दिया घर बार, ब्रिज में आ गए। महान आत्मा, गृहस्थी में भी बड़ी बड़ी महान आत्मा हुई हैं जिन्होंने गृहस्थाश्रम का ठीक तरह से पालन किया है। हम खाली गृहस्थी हैं और कोई नियमों का पालन नहीं कर रहे और अपने आप को महान कहे तो ये हमारी मूर्खता होगी, अज्ञानता होगी। उन्होंने निम्नलिखित भजन की अत्यंत पसंद था। ये भजन उनका, कोथाए गो प्रेम में ही राधे राधे। राधा जी का सिमरन करते थे। कहाँ हो आप राधे राधे, प्रेम में ही राधा रानी आप कहाँ हो। राधे राधे गो जय राधे राधे, देखा दिए प्राण राखो राधे राधे। तुम्हार कंगाल तुम्हारा कंगाल तुम्हारे धाके राधे राधे। राधे वृंदा विलासनी राधे राधे। राधे कानू मनमोहनी राधे राधे। राधे अष्ट सखीर शिरोमणि राधे राधे। राधे वृषभानु नंदनी राधे राधे। हे राधे राधे आप कहाँ हैं। हे प्रेम स्वरूपा, हे राधे राधे आपकी जय हो। हे राधे हे राधे, हे राधे राधे, कृपया मेरे समक्ष प्रकट होकर मेरे प्राणों की रक्षा करें। राधा जी के विरह में बाबा जी प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। सच्चा प्रेम हो, जैसे दशरथ जी का सच्चा प्रेम था राम जी से। राम जी को जब वनवास में राम जी चले गए,
दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। वही सच्चा प्रेम हमारा भगवान से होना चाहिए, राधा रानी से होना चाहिए, कृष्ण भगवान से होना चाहिए। तुम्हारे बाबा जी का सच्चा प्रेम था। हे राधे राधे, आप कहाँ हैं? हे प्रेम स्वरूपा, हे राधे राधे, आपकी जय हो। हे राधे राधे। हे राधे राधे, कृपया मेरे समक्ष प्रकट होकर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। आपका अत्यंत तुच्छ व पतित दास। देखो, भक्तों के जीवन से हमें सीखना होता है। बड़े शुद्ध थे बाबा जी, लेकिन अपने आप को पतित कह रहे हैं। भक्ति मां का ऐसा प्रभाव है, जो भक्त बन जाता है उसमें विनम्रता आ जाती है। वो अपने आप को बड़ा पतित समझता है। बाबा जी महाराज भी इसी तरह थे। आपका तुच्छ, अत्यंत तुच्छ पतित दास आपको पुकारता है। हे राधे राधे, हे राधे, हे राधे, वृंदारण्य के कुंजों में विलास करने वाली स्वामिनी, हे राधे राधे, हे राधे। एक कानू श्री कृष्ण के मन को भी मंत्र मुग्ध करने वाली, हे राधे राधे। देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा है कानू, भगवान का एक नाम कान्हा भी है ना, कानू। भगवान के मन को मुग्ध करना ही कोई नहीं कर सकता, राधा रानी कर सकती। ये बहुत बड़ा गुण है राधा जी का। भगवान की ओर सब आकर्षित होते हैं। भगवान सब सुखों के भंडार, सर्वशक्तिमान, बहुत सुंदर, अति सुंदर, लेकिन वो भगवान भी राधा जी से आकर्षित होते हैं। हे राधे, हे अष्ट सखी वृंद की मुकुटमणि स्वरूपा। आज सखियों में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। हे राधे राधे, हे महाराज वृषभानु की दुलारी दुहिता, हे राधे राधे। श्रील बाबा जी महाराज का वैराग्य अद्वितीय था। कभी कभी वे राधा कुंड अथवा यमुना से मिट्टी खा लेते। कुछ नहीं खा, मट्टी खा लेते थे। कितना वैराग था। ये हमारी परंपरा बड़ी दिव्य है जो प्रभुपाद जी ने दी हमें। ऐसे वैष्णवों की कृपा की अगर हम याचना करेंगे, भगवान हमारी याचना नहीं सुनते। हम योग्य नहीं है भगवान के पास जाने की। लेकिन ऐसे जो वैष्णव हैं, उनके चरणों में अगर याचना की जाती है, वो सुनते हैं। और अगर सुन ले तो हमारा कल्याण हो सकता है। मिट्टी खा लेते, अन्यथा वे ब्रजवासियों से मधुकरी ग्रहण करते थे। मधुकरी एक बाबा जी की दैनिक वृत्ति होती है। मधुकरी मतलब मांग कर खाना, जिसमें वह अधिक से अधिक रात 7 घरों से अल्पाहार की भिक्षा ग्रहण करते हैं। 7 घरों से ज़्यादा नहीं, थोड़ी भिक्षा ग्रहण करना। जिस प्रकार एक मधुमक्खी प्रत्येक पुष्प से थोड़ा थोड़ा मकरंद एकत्र करती है, वे समस्त ब्रजवासियों को राधा एवं कृष्ण का प्रत्यक्ष निधि परिकर मानते थे। ब्रजवासी सब राधा के परिकर, राधा और कृष्ण के। इस सृष्टि के परिणाम स्वरूप पवित्र धाम के प्रत्येक व्यक्ति गाय, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, कीट एवं चिंटी को भी प्रणाम करते थे। धाम के जितने भी जीव हैं वे सबको प्रणाम करते थे। उनमें नाम आए
वे पवित्र धाम के प्रत्येक व्यक्ति, धाम के सभी को गाय, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, कीट, कीड़े एवं चींटी को भी प्रणाम करते थे। बोलो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। बरसाने में रहते हुए वे प्रतिदिन राई एवं कानों के लिए एक पुष्पमाला बनाते थे। भगवान के लिए राई एवं कानों के लिए एक पुष्पमाला। वृंदावन में 30 वर्षों तक राधा व कृष्ण की अंतरंग सेवा करने के उपरांत दिव्य युगल की प्रेरणा से बाबा जी के मन में श्री नवद्वीप धाम के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। देखो, जो नवद्वीप धाम है और ब्रज धाम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। नवद्वीप धाम में भगवान चैतन्य जो स्वयं कृष्ण हैं, लीलाएं की हैं, उन्होंने दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने गौड़ मंडल में श्री गौरांग महाप्रभु के समस्त लीला स्थानों की यात्रा की। नवद्वीप में वे एक भजन गाया करते थे। नवद्वीप में क्या भजन गाते, जिसका अभिप्राय है निताय की कृपा से गौरांग की कृपा प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना हमने। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई बलराम जी के अवतार, निताय की कृपा से गौरांग कृपा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति कृष्ण प्रेम का अधिकार प्राप्त करता है। कृष्ण प्रेम से व्यक्ति श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों की सेवा प्राप्त कर सकता है। कृष्ण प्रेम से राधा रानी एवं गोपियों की सेवा प्राप्त हो सकती है। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी श्रील रूप रघुनाथ के वैराग्य की सजीव मूर्ति थे। पूर्णता विरक्त वे अपने तन को ढकने के लिए त्यक्त वस्त्र को धोकर धारण कर लेते। जो त्यागे हुए वस्त्र होते हैं ना, पहने हुए, उसको धोकर धारण कर लेते थे बाबा जी। वे एक बहिष्कृत मृद पात्र से जल ग्रहण करते थे। मुरमुरे में थोड़ा गंगा जल मिलाकर अथवा मात्र गंगा तीर की माटी खाकर वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। वे अपने पास नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ प्रार्थना एवं प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये उनके पास रहते थे। नरोत्तम ठाकुर की 2 ग्रंथ याद रखो, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये प्रबंध करना है भाई, है उनको कहीं सामने लाना है दरबार, दोनों है। प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका ये रखते थे। सबको प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका रखनी चाहिए। इनमें सार है भक्ति का, ये बाबा जी रखते थे। एकादशी के दिन वे ना तो कुछ खाते थे और ना ही एक बूंद जल ग्रहण करते थे। निर्जल काची रखते थे। उन्हें एक महाभागवत मानते हुए अनेक लोगों ने उनकी सेवा करने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया। किसकी सेवा भी वो स्वीकार नहीं करते थे। वे नियमित रूप से गोद्रुम द्वीप के स्वानंद सुखद कुंज में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का संग करते थे। ये जगह अभी भी है, स्वानंद सुखद कुंज। भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ निवास करते थे, उनका संग करते थे तथा उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर महान वैष्णव, उनके मुखारबिंद से भागवत सुनते थे। भजन में निरंतर निमग्न रहने वाले श्रीला बाबा जी महाराज की शिष्य बनाने की कोई इच्छा नहीं थी। शिष्य नहीं बनाते थे।
तथापि भक्तिविनोद ठाकुर के अनुरोध पर उन्होंने इस प्रकार पुनर्विचार किया। भक्तिविनोद ठाकुर जी उनको कहा विचार करो, आप शिष्य नहीं बना। ठाकुर भक्तिविनोद के पुत्र की सच्ची विनम्रता एवं भजन के प्रति गहन शक्ति को देखते हुए शिला गौर किशोर दास बाबा जी ने एक शिष्य अंगीकार किया। हमारे दादा गुरु जो हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, वो उनके शिष्य थे, एक ही शिष्य बनाया उन्होंने। श्री वार्षमान नबी दायित दास शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भौतिक आशीर्वाद की याचना करने वाले संसारी जनों से स्वयं को दूर रखने के लिए उन्होंने एक बार 6 मास तक कुलिया धर्मशाला कोलद्वीप के शौचालय में निवास किया। देखो, लोग उनके पास आके भौतिक याचनाएं करते थे, भौतिक आशीर्वाद मांगते थे और किसी को भौतिक आशीर्वाद नहीं देते थे। भौतिक आशीर्वाद श्री के साथ समाप्त हो जाएगा। संसारी जनों से स्वयं को दूर रखने के लिए उन्होंने एक बार 6 मास तक कुलिया में धर्मशाला कोलद्वीप में है वो के शौचालय में निवास किया। वो शौचालय का प्रयोग तो नहीं होता था, पर शौचालय था, लोगों से बचने के लिए वहाँ छुप के रहे लोग। 6 महीने तक वहाँ बैठे रहे। जब सरकारी अधिकारियों ने आकर उनके लिए एक यथोचित भजन कुटीर निर्मित करने का प्रस्ताव रखा, तब बाबा जी महाराज ने स्वयं को भीतर बंद कर लिया और कहा कि मेरे पास पहले से ही एक कुटीर है। उनका मानना था कि विषयी जनों का संग शौचालय के मल की दुर्गंध से भी निकृष्टतर था। देखो, ये भी बड़े विचारने की बात। जो लोग विषय विकारों में पड़े हुए हैं, बाबा जी कहते हैं उनका मानना था कि विषयी जनों का संग, जो विषयों को भोगने में लगे हैं, उनका संग शौचालय के मल, शौचालय की जो गंदगी है, दुर्गंध है, उससे भी निकृष्टतर है। उनके शरीर की दुर्गंध उससे भी निकृष्टतर है। नवद्वीप धाम में निःशुल्क चिकित्सालय खोलने की इच्छा रखने वाले कलकत्ता की एक चिकित्सक को गौर किशोर दास बाबा जी ने परामर्श दिया, यदि तुम वास्तव में नवद्वीप धाम में निवास करने के इच्छुक हो तो विषयी जनों को निरोग बनाने हेतु निःशुल्क चिकित्सालय चलाने के विचार का त्याग कर दो। देखो, जो लोग विषयों को भोगेंगे उनके लिए कोई चिकित्सा नहीं, ये तुम त्याग दो। यदि तुम वास्तविक सेवा करना चाहते हो तो हरि भजन में अभिवृद्धि करने वाली वस्तु के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुओं का त्याग कर दो। सब प्रकार के अन्य कर्तव्यवाद सेवाएं मनुष्य को कर्म फल के भयावह चक्र में बांध देती हैं। ध्यान दें, सब प्रकार के अन्य कर्तव्य सेवाएं मनुष्य को कर्म फल के भयावह चक्कर में बांध देती हैं। बड़ा डरावना चक्कर है, उसमें बांध देती हैं बाकी सेवाएं। बाबा जी महाराज ने एक नव विवाहित पुरुष से गंभीरता पूर्वक कहा, इस जगत में एक वैष्णव पत्नी अत्यंत दुष्प्राप्य है। एक वैष्णव पत्नी बड़ी कठिन से मिलती है। यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी पत्नी मिल जाए तो इसे श्री कृष्ण का वरदान मानना चाहिए। पत्नी पति को अपना स्वामी एवं प्रभु मानकर पूजती है, उसी प्रकार पति को पत्नी की पूजा करनी चाहिए।
जैसे पत्नी पूछती है पति को, बाबा जी कह रहे हैं जय महाराज, बोलो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की। जैसे पत्नी पति को पूछती है, उसी प्रकार पति को पत्नी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह श्री कृष्ण की दासी है, पत्नी कृष्ण की दासी है। कितना दिव्य भाव बाबा जी बता रहे हैं गृहस्थियों के लिए। इस प्रकार उसे अपनी दासी नहीं अपितु सदैव श्री कृष्ण की दासी मानते हुए पति अपने भक्ति भाव को बचाए रख सकता है, कि वो कृष्ण की दासी है, इससे उसकी भी भक्ति बचेगी। भोजन की इच्छा भजन को नष्ट कर देती है। भोजन जो है ना, बड़ा भोजन खाना, ज़्यादा खाना भजन को नष्ट कर देती है। भोजन की इच्छा भजन को नष्ट कर देती है। यह बाबा जी महाराज की एक प्रिय उक्ति थी। अन्य शब्दों में मात्र रसना की तृप्ति होती, तृप्ति हेतु जहाँ वहाँ भोजन ग्रहण करना श्री कृष्ण के भजन के सभी प्रयासों को नष्ट कर देता है। जगह जगह खाना वो मना किया बाबा जी ने, बिल्कुल उससे भजन नहीं होगा भगवान का। एक बार किसी भक्त ने अपनी भजन कुटी में उत्सव का किंचित प्रसाद ग्रहण कर लिया। बाबा जी महाराज 3 दिन तक उससे नहीं बोले, उससे बात नहीं की बाबा जी ने। चौथे दिन उन्होंने कहा, तुमने निम्न वर्गीय वैश्यों एवं सुंदर स्त्रियों द्वारा प्रदत्त उत्सव प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि तुमने उस भोजन की उत्पत्ति का विचार किए बिना उसे ग्रहण कर लिया, तुम्हारा भजन व्यर्थ है। श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी के उपदेश का सार श्री कृष्ण का दिव्य नाम ही एकमात्र आश्रय है। सब नाम का आश्रय लो, बाबा जी की भजन का सार एक उनके नाम का आश्रय लो। ये थोड़ा भजन मिलता जुलता थोड़ा मैं गा देता हूँ। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, भजन बिना हो जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन बिना हो जीवन तेरा, है पगले किस काम का, है पगले किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। इसी नाम से मीरा तर गई, लेके सहारा श्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। बाप ने ता बेटे को सताया, और अग्नि का खंभ तपाया।
कीड़ी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला भाला। पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। थोड़ा ऊंचा जा रहा है। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। शबरी ने तपस्या कीनी, मुक्ति पदवी उसको दीनी। घर बैठे उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ श्री राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। साँझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। बिना हरि भजन के बंदे, जीवन ये किस का बिना हरि। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। बाबा जी शिक्षा दे रहे हैं, भगवान के नाम का सहारा। बस भगवान के नाम का सहारा अगर हम लेंगे तो हमें किनारा मिलेगा।
लेकिन दूसरे सहारे हमने जो ले रखे हैं ये हमको भवरूपी सागर में डुबो देंगे। श्री कृष्ण का दिव्य नाम ही एकमात्र आश्रय है। व्यक्ति को कभी भी कृत्रिम ढंग से राधा दामोदर की अलौकिक लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दिव्य नाम का अनवरत जप कीर्तन हृदय को निर्मल बना देगा। दिन रात नाम जपो। हरि नाम का जप कीर्तन करने से महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम के अक्षर क्रमशः श्री कृष्ण का दिव्य रूप, गुण तथा लीलाएं प्रकाशित कर देंगे। तब तुम अपना नित्य दिव्य रूप, सेवा तथा अपने दिव्य स्वरूप को एकादश भाव जान जाओगे। बाबा जी महाराज के कथन, मेरे मृत शरीर को नवद्वीप की गलियों से घसीटते ले जाना। बाबा जी ये ने कहा, मेरे शरीर को घसीट कर ले जाना। क्या दिव्य भाव धाम के प्रति ले जाना को कार्यान्वित करने हेतु तथाकथित उन्नत भक्तगण की एक मंडली ने उक्त अपवित्रीकरण करने का प्रस्ताव रखा, किंतु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें चुनौती दी। शास्त्र अनुसार जिसने भी गत 24 घंटे की अवधि में किसी चरित्रहीन स्त्री का अंग संग किया हो वह संदूषित है, अतः उसे मेरे गुरु महाराज का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। इस निर्भीक कथन को सुनकर विकुलसित हृदय ब्राह्मण तुरंत पीछे हट गए। 19 नवंबर 1915 को श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज गंधर्विका गिरिधारी की नित्य सानंद लीला में सम्मिलित हो गए। उनके प्रिय शिष्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी समाधि श्री धाम मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के योग पीठ के निकट स्थित श्री चैतन्य मठ में विद्यमान राधा कुंड के तट पर स्थापित की है। ब्रजलीला में वे गुण मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में रत है। उनकी पुष्प समाधि राधा कुंड के समीप स्थित राधा कुंज बिहारी गौड़िया मठ के साथ ही है। तो बाबा जी महाराज बड़ी महान विभूति हुए। आज के दिन वो धाम को गए थे। तो इन वैष्णवों का अब जैसे महाप्रभु ने कहा कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हुए। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। प्रश्न उठता कलयुग में साधु कहाँ मिलते हैं? पखंड है, पखंडी मिलते हैं। साधु बड़ा कठिन है मिलना। फिर पूर्ववर्ती जो साधु हुए, जैसे बाबा जी का जीवन पढ़ा, हमने उनका संग किया। बाबा जी कैसे क्या करते थे, बाबा जी ब्रज का कितना सम्मान करते थे। मट्टी खा करके जीवन काट लेते थे, दिन काट लेते थे। और बड़ा विराट था उनके मन में, बड़ा। तो बाबा जी की कृपा से हमने
कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करना है और विषय विकारों से वैराग। ये विषय विकार जो है यही नरक का द्वार है। जीव आखिरी दम तक, मरते दम तक विषय विकारों का त्याग नहीं कर सकता। कई ऐसी घटनाएं देखने में आई, सुनने में आई। तो विषय विकारों का त्याग करना, आज बाबा जी से ये प्रार्थना करनी है, बाबा जी से हम पर कृपा करो, हमारे मन में जो विषय वासना है उनका अंत हो जाए और सोया हुआ कृष्ण हमारे हृदय में जागृत हो। बोलो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। आज भीष्म पंचक भी है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के रूप में जाने जाते हैं। अब कार्तिक मास के 5 दिन आखिरी 5 दिन है। ये 5 दिवसीय व्रत उत्थान एकादशी तिथि से प्रारंभ होता है। आज उत्थान एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इन 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उन्नति होगी और शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूरज के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए तथा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि वे पितामह आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिन तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले कि गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्ण तक 5 दिन की दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस कारण आपकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक, ये 5 दिन जो है भीष्म पितामह जी के नाम से भगवान ने रखे हैं। भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ होगा और इन 5 दिनों में भगवान हरि की पूजा करने और भक्ति सेवा में संलग्न भक्तों को मैं शुद्ध भक्ति का वरदान दूंगा। भगवान ने कहा था जो करेंगे उनको मैं शुद्ध भक्ति का वरदान दूंगा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आगे क्या है अभी? बस टाइम हो रहा है अभी है? कार्तिक के मास की कथा तो नहीं करनी। तो प्रभुपाद शिक्षामृत आज 12 तारीख है, 12 नवंबर। ये सुबल नाम के भक्त को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था। कीर्तन का सिद्धांत है कि उसके द्वारा भगवान का गुणगान किया जाए, ना कि भीड़ को आकर्षित किया जाए। यदि श्री कृष्ण उसे अच्छी तरह सुनते हैं तो वे कुछ गंभीर भक्तों को उस स्थान पर आने के लिए कहेंगे। तो कीर्तन के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद सुबलदास को। कीर्तन का सिद्धांत है कि उसके द्वारा भगवान का गुणगान किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, गुणगान किया जाए।
ना कि भीड़ को आकर्षित नहीं करने का। यदि श्री कृष्ण उसे अच्छी तरह सुनते हैं तो वे कुछ गंभीर भक्तों को उस स्थान पर आने के लिए कहेंगे। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। हरे कृष्णा हरे और कुछ प्रश्न है कोई? वंदना माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। महाराज जी कृपा करके मुझ पर दया करें। हे दया के सागर, मेरे अंदर अनेकों कमियां हैं महाराज जी। मुझसे भक्ति नहीं हो पा रही, कई अपराध किए हैं लगता है। सब कुछ जानते हुए भी भगवान के लिए कुछ कर नहीं पाती हूँ, ना ही आपकी कही बातों पर चल पा रही हूँ। गुरु महाराज जी, मैं बहुत पतित हूँ, क्योंकि जानते सुनते भी भगवान की सेवा नहीं कर पा रही, आपकी सेवा नहीं कर पा रही। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। वंदना, देखो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद की कृपा से अति दयाल नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि मेरे दोषों को दूर करो। नित्यानंद भगवान की कृपा से बदाई जो है भक्त बन गया था, जगाई बदाई दोनों ही बन गए थे, पर बधाई ने भगवान पर आक्रमण भी किया था, उनका सर भी फोड़ दिया था, उस पर भी भगवान ने कृपा की थी। उनके श्री चरण में प्रार्थना करो वंदना माता, और प्रयास करो। हमारे पाप कर्म हमें नहीं करने देते, पर हमने प्रयास करना कि मेरे पाप कर्म मुझे रोक रहे हैं, पर प्रयास तुम्हें ही करना पड़ेगा। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है, कोशिश करो। बिंदु माता जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज मेरी बेटी तेजस्वी वर्मा का जन्मदिन है। आप उसे आशीर्वाद दें कि वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सके और माला जप की तरफ ध्यान दे सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारी बेटी के लिए। गौर निताय राधा कृष्ण कृपा करें। मुरली श्याम प्रभु सूरत से। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, दीपावली के दिन एक बड़ा हादसा टल गया। उस दिन दीपक से बालकनी में रखे कपड़े में आग लग गई और हवा इतनी तेज़ थी कि कपड़े का टुकड़ा उड़कर चौथे माले पर पहुंच गया और वहां भी आग लग गई। लेकिन गुरुदेव आपकी कृपा से 5-10 मिनट में थोड़े से प्रयासों से आग बुझ गई और बड़ा हादसा टल गया। और बालकनी में मेरी हरिनाम चादर सूख रही थी, वो जल गई गुरुदेव, और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कितने भी जन्म क्यों ना मिल जाएं गुरुदेव, आपका उपकार नहीं चुका सकेंगे। आपकी दया और आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। आपका पतिदास मुरली श्याम दास। हरे कृष्ण। आज हरि बोल। हाँ, जल्दी से ना आती है। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मान मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं,
आरती गाऊं। चरणों से निकलती है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि दर्शन पाऊं। युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकल व्यास दास के नाथ आप वो, व्यास दास ना सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।